आचार्य द्रोण ने अपने पिता भारद्वाज के आश्रम में रहते हुए धनुर्विद्या सीखी और आचार्य बनने के बाद अपना घर बसा लिया। दरअसल अब तक उनके पास दिव्यास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वो अभी भी एक साधारण आचार्य ही थे। पर वो साधारण से असाधारण तब बने जब उन्हें भगवान परशुराम का आशीर्वाद मिला। ये कहानी उस समय की है जब उन्होंने सुना कि संसार के सबसे बड़े योद्धा भगवान परशुराम अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। उस समय द्रोण ऐसी भयानक गरीबी के दिन काट रहे थे कि यह खबर उनके लिए उम्मीद की एक किरण जैसी लगी, और बस वो ज्यादा सोच विचार किए बिना दान लेने के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चल पड़े। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान वो रास्ते पर यही सोचते रहे कि वो ऐसा क्या मांग लें कि उनके जीवन के सारे संकट मिट जाएं। तो जब द्रोण महेंद्र पर्वत पर बने विशाल आश्रम में पहुंचे तो भगवान परशुराम ध्यान में बैठे हुए थे। उनके मुख पर सूर्य सा अनोखा तेज देखकर द्रोण की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपने आप ही किसी सम्मोहन में बंधे हुए आगे बढ़े और भगवान परशुराम के चरणों में गिर गए। मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण आपकी कृपा चाहता हूं भगवान, आपकी कृपा चाहता हूं। कहीं तुम धन के लिए तो नहीं आए? प्रभु, मैंने बरसों बरस दरिद्रता में जीकर इस सत्य के दर्शन कर लिए हैं कि धन के बिना मनुष्य का जीवन केवल पीड़ा है। ऐसा हाल है मेरा कि पत्नी के लिए भोजन तो दूर, बच्चे के लिए एक अंजुली दूध नहीं जुटा पा रहा हूं। इसलिए प्रभु, मैं बस धन चाहता हूं, इतना धन जिसका कभी अंत ना हो। परंतु तुमने आने में देर कर दी द्रोण, क्योंकि मैं अपना सर्वस्व दान कर चुका हूं। स्वर्ण, रत्न, अन्न, भूमि, सब कुछ वहां सामने देख रहे हो। यहां से समुद्र तक जो ग्राम और नगर दिख रहे हैं, वो सब मैंने कश्यप ऋषि को दान कर दिए। जिसके बाद अब तो मेरे पास बस ये शरीर ही शेष है, और इस शरीर से एक धन शेष है मेरे पास, जो कभी समाप्त भी नहीं होता। वो धन है ज्ञान। मेरे इस ज्ञान से तुम्हारा जीवन सुख से कट सकता है। आप जो भी दें मुझे स्वीकार है भगवान। यदि संभव हो तो मुझे ऐसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दें जो किसी के पास ना हो। अवश्य। तो आज इसी क्षण से मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। अब तुम महादिव्यास्त्रों के ज्ञाता और संसार के महानतम आचार्य बनकर ही इस आश्रम से लौटोगे। इस तरह भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को दिव्यास्त्रों का ऐसा ज्ञान दिया जो उनके अलावा संसार में किसी के पास नहीं था। जिसके बाद आचार्य द्रोण इस संसार के महानतम गुरु तो बने ही, साथ ही उन्होंने अपने युद्ध कौशल से महाभारत के युद्ध में ऐसा हाहाकार मचा दिया जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी चिंता में डाल दिया। जय महाभारत।